क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिशों ने कभी ताजमहल को टुकड़ों में बेचने की कोशिश की थी? 1830 के दशक में औपनिवेशिक लालच इतना बढ़ गया था कि वे इस विश्व प्रसिद्ध धरोहर को नीलामी में बेचने का विचार कर बैठे थे। यदि उनकी योजना सफल हो जाती, तो आज ताजमहल केवल इतिहास के पन्नों में रह जाता। उस समय दुनिया ने इस खतरे को शायद ही महसूस किया। सौभाग्य से यह योजना कभी पूरी नहीं हो सकी और ताजमहल आज भी अपनी भव्यता के साथ खड़ा है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। शाहजहां ने 1648 में ताजमहल का निर्माण कराया था, जिसमें उन्होंने अपार धन, संगमरमर और कीमती रत्नों का इस्तेमाल किया। यह स्मारक उनकी प्रेम और भव्यता की मिसाल बन गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, 1700 के दशक के अंत तक मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। उस दौर में ताजमहल का भविष्य भी अनिश्चितता के घेरे में आ गया था। साम्राज्य के पतन के साथ इस अद्भुत इमारत की सुरक्षा और संरक्षण पर भी सवाल उठने लगे थे। सन 1803 में जनरल लेक ने आगरा पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश सेना ने ताजमहल और लाल किला से कीमती कालीन, चित्रकला और अनमोल पत्थरों को बेरहमी से निकाल लिया। इन ऐतिहासिक धरोहरों को बिना किसी पछतावे के लंदन भेज दिया गया। इन कृत्यों ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को गहरा नुकसान पहुंचाया। ताजमहल और लाल किला, जो सदियों से भारतीय गौरव के प्रतीक थे, अब लूट के निशान बन गए। ब्रिटिश शासन के दौरान ऐसे कई अमूल्य खजाने विदेशों में चले गए। यह घटना भारतीय इतिहास में एक दुखद अध्याय के रूप में दर्ज है। शाहजहां और मुमताज महल की समाधि, जो सदियों तक श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक रही थी, अब ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक खेल का मैदान बन गई। यहाँ पर पार्टियां आयोजित की जाती थीं और इसे किराए पर भी दिया जाता था। कुछ लोग इसे हनीमून लॉज के रूप में इस्तेमाल करते थे, जिससे इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गरिमा को ठेस पहुंची। इस बदलाव ने उस स्थल की पवित्रता और महत्व को कम कर दिया, जहां कभी शांति और श्रद्धा का वातावरण था। ब्रिटिश अधिकारियों के व्यवहार ने स्थानीय लोगों की भावनाओं को भी आहत किया। यह परिवर्तन भारतीय विरासत के प्रति उपेक्षा और असंवेदनशीलता को दर्शाता है। सन 1828 में विलियम बेंटिंक बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त होते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के भारी कर्ज को कम करना था, जो पिछले विनाशकारी युद्धों के कारण बढ़ गया था। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए बेंटिंक ने एक विवादास्पद उपाय चुना। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को बेचने का निर्णय लिया। यह कदम न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि भारत की विरासत पर भी गहरा प्रभाव डालने वाला साबित हुआ। बेंटिंक की यह नीति आगे चलकर कई बहसों और आलोचनाओं का विषय बनी। सन 1830 में लॉर्ड बेंटिंक ने आगरा का दौरा किया और वहां के प्रसिद्ध लाल किले के संगमरमर के स्नानागारों को देखा। उन्होंने इन ऐतिहासिक स्नानागारों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। इसके बाद सैकड़ों टन कीमती संगमरमर को बहुत ही कम कीमत पर नीलाम कर दिया गया। इस निर्णय से न केवल ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंचा, बल्कि भारतीय वास्तुकला की अनमोल विरासत भी नष्ट हो गई। उस समय के प्रशासनिक फैसलों ने सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के महत्व को नजरअंदाज कर दिया था। बेंटिंक की नजर अब ताजमहल पर टिकती है। उसकी योजना है इस ऐतिहासिक स्मारक को तोड़कर इसकी कीमती संगमरमर को बेच देना और सदियों पुरानी विरासत को कुछ पैसों के लिए मिटा देना। यह कदम न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को भी समाप्त कर देगा। ताजमहल, जो प्रेम और कला का प्रतीक है, उसकी पहचान खतरे में पड़ जाती है। इस योजना के पीछे केवल त्वरित लाभ की सोच है, जिसमें भावनाओं और इतिहास की कोई जगह नहीं है। ब्रिटिश कुलीन मार्कस बेरेसफोर्ड ने इस विनाश का दस्तावेजीकरण किया, जिसमें संगमरमर को उखाड़कर केवल कागज के वजन बनाने के लिए बेच दिया गया। इससे मिलने वाली राशि मुश्किल से 500 पाउंड तक पहुंची। विश्व की सबसे महान समाधि को मामूली स्मृति चिन्हों में बदल दिया गया। यह घटना न केवल सांस्कृतिक धरोहर की क्षति को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं अक्सर तुच्छ लाभ के लिए नष्ट कर दी जाती हैं। इस तरह के कृत्य इतिहास और सभ्यता के लिए एक गहरी क्षति है। इतिहासकार पर्सी स्पीयर और अन्य लोगों ने इस घटना को दबाने की कोशिश की और कथित बिक्री के प्रयास से इनकार किया। लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज और संस्मरण, जैसे कि बेरेसफोर्ड और विलियम स्लीमन के लेखन,
इस सच्चाई को उजागर करते हैं। इन स्रोतों में स्पष्ट रूप से उस घटना का उल्लेख मिलता है जिससे साबित होता है कि इतिहास में जो छुपाने की कोशिश की गई वह वास्तव में घटित हुआ था। यह उदाहरण दर्शाता है कि कभी-कभी आधिकारिक इतिहास से अलग भी कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। ऐसे प्रमाण हमें अतीत की वास्तविकता को समझने में मदद करते हैं। साल 2017 में जेएनयू की प्रोफेसर कविता सिंह ने नई साक्ष्य उजागर किए। दस्तावेजों से पता चलता है कि ताजमहल की सुंदरता के विनाश पर स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश था। ब्रिटिश अधिकारी भी इस स्थिति से काफी परेशान थे। यह जानकारी उस समय की सामाजिक और प्रशासनिक प्रतिक्रियाओं को उजागर करती है। इन दस्तावेजों के माध्यम से हमें ताजमहल के संरक्षण को लेकर तत्कालीन समाज की चिंता और संवेदनशीलता का अंदाजा मिलता है। नीलामी असफल हो जाती है। जनता का आक्रोश, प्रशासनिक चुनौतियां और ताजमहल के अद्वितीय संगमरमर की वजह से इस ऐतिहासिक स्मारक को विनाश से बचा लिया जाता है। ब्रिटिशों को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन उनके प्रयासों की छाया अब भी महसूस की जाती है। ताजमहल अपनी भव्यता के साथ खड़ा रहता है, पर उसके इतिहास में यह घटना एक गहरा निशान छोड़ जाती है। लोगों के संघर्ष और स्मारक की विशिष्टता ने इसे बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी यह कहानी ताजमहल की अमरता और जनता की एकता का प्रतीक बनी हुई है। सेठ लक्ष्मीचंद, एक व्यापारी, भारत के प्रसिद्ध ताजमहल के हिस्से खरीदकर उन्हें मथुरा के मंदिरों में स्थापित करना चाहते हैं। ब्रिटिश अधिकारी इस प्रस्ताव को लगभग स्वीकार कर लेते हैं, जिससे भारत की ऐतिहासिक धरोहर खतरे में पड़ जाती है। लेकिन किस्मत अचानक करवट लेती है और भारत की आत्मा इस सौदे को अस्वीकार कर देती है। यह घटना दर्शाती है कि देश की सांस्कृतिक विरासत किसी कीमत पर बेची नहीं जा सकती। ताजमहल केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि भारत की पहचान और गौरव का प्रतीक है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हमारी धरोहरों की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। ताजमहल आज भी अपनी भव्यता के साथ खड़ा है, लेकिन उसके इतिहास में विश्वासघात की गूंज अब भी सुनाई देती है। उसकी दीवारें और पत्थर लालच, विरोध और स्मृति की शक्ति के साक्षी बने हुए हैं। हर कोना उन घटनाओं की कहानी कहता है जिन्होंने उसकी पहचान को आकार दिया। ताजमहल न केवल एक स्थापत्य चमत्कार है, बल्कि यह मानवीय भावनाओं और संघर्षों का प्रतीक भी है। इसकी सुंदरता के पीछे छिपी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि स्मृति में कितनी शक्ति होती है। आज करोड़ों लोग ताजमहल की भव्यता को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन बहुत कम जानते हैं कि यह ऐतिहासिक स्मारक कभी हमेशा के लिए मिटने के कगार पर था। ऐसे कई रहस्य हैं जो हमारे प्रिय स्मारकों के नीचे दबे हुए हैं। क्या हम उन सच्चाइयों से परिचित हैं जो इन इमारतों की दीवारों में छिपी हैं? हर पत्थर, हर नक्काशी अपने भीतर एक कहानी समेटे हुए है, जिसे समय ने धीरे धीरे दफना दिया। शायद ताजमहल की तरह ही अन्य स्मारकों के अस्तित्व पर भी कभी संकट मंडराया होगा। इन छुपी हुई बातों को जानना न केवल इतिहास को समझने में मदद करता है, बल्कि हमारी विरासत के प्रति सम्मान भी बढ़ाता है। अगर इतिहास को बेचा जा सकता है, चुराया जा सकता है या चुप कराया जा सकता है, तो आप उसकी रक्षा के लिए क्या करेंगे? इतिहास केवल किताबों में नहीं, बल्कि हमारे समाज और विचारों में भी छुपा होता है। अनकही कहानियां हमारे वर्तमान को आकार देती हैं और भविष्य को दिशा देती हैं। इन कहानियों को जानना और समझना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हम अपनी विरासत को सुरक्षित रख सकें। सदस्यता लें और उन अनसुनी घटनाओं को जानें जिन्होंने दुनिया को बदलने में अहम भूमिका निभाई है।